साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, आज मैं उनको बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं उतर रही। साथियों, बहन जी सड़क पर इसलिए नहीं उतर रही हैं कि यदि वह सड़क पर उतर जाएंगी तो वह पूरा जिला जितना सिक्योरिटी है उनको देने में कम पड़ जाएगा। साथियों, अभी बहन जी ने सिर्फ मात्र हमारे इस प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ पाल जी जब रोड पे आ रहे हैं तो साथियों हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो सोचिए कि जब बहन जी जिस दिन रोड पर चलना शुरू कर दिया उस दिन करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे कंट्रोल करना प्रशासन की बात नहीं होगी। साथियों, प्रशासन भी वहां पे कम पड़ जाएगा। साथियों, बहन जी भले ही रोड पे नहीं उतर रही हैं और बहन जी का एक चीज और याद रखना चाहिए, आप लोग कोई भी चीज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शासन सत्ता आपके हाथ में हो। उस तरह से चाहे कितना भी आप बवाल कर लें, कितना भी विरोध प्रदर्शन कर लें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो साथियों, रोड पे उतरने से क्या होगा जब कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी लोगों को भली बात पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के पथ पर चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और इस बहुजन समाज पे जो भी दुख की घड़ियां आती हैं उस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ एक ट्वीट के माध्यम से एक फैसले को बदलवाने पर मजबूर कर देती हैं। साथियों, बहन जी जितना इस बहुजन समाज के लिए जो सोचती हैं उतना कोई सोच नहीं सकता। साथियों, यदि आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती तो आए प्रतिदिन जो हत्याएं, मर्डर, चोरी, डकैती, अनेक प्रकार के जो शोषण हो रहा है साथियों, यह नौबत नहीं आती। साथियों, आज जो दलित समुदाय के ऊपर जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी शोषण हो रहा है साथियों, तो यह सिर्फ हमारे हाथों में शासन सत्ता नहीं है इसलिए हो रही है। तो साथियों, आप शासन सत्ता की चाबी जब बहुजन समाज के हाथों में आ जाएगी तो आप देखिएगा जो भी गुंडे होंगे वह जमीन खोद करके उन्हें निकाला जाएगा और जो गुंडागर्दी करते होंगे वह इस देश को छोड़ करके भाग जाएंगे। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, यही आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आने वाला 2027 जो है साथियों, वह हमारे दिन दशा को बदलने वाला है। बार बार इसको कहना पड़ रहा है साथियों, क्योंकि 2027 यदि हम लोगों के हाथ से चला गया तो मान के चलिए फिर गुलामी की बेड़ियों में बंधना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साथियों, जो बहन जी ने मेडिकल कॉलेज खुलवाया था जिसमें आरक्षण के द्वारा SC ST के जो छात्र थे वह फ्री में पढ़ाई कर रहे थे और बहुत सारी जगह जो सुविधाएं मिल रही थी साथियों, उस सुविधा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। साथियों, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा। साथियों, हमारा समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वह शिक्षित होगा। साथियों, और शिक्षित कब होगा जब हमारे पास हमारे जो अगल बगल जो हमारे विद्यालय हैं उसमें जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे
तब जाकर के शिक्षित होगा। अशिक्षित जब होगा तो वह अपना अधिकार मांगेगा, सवाल पूछेगा। इस परेशानी से निजात पाने के लिए जो समानतावादी विचारधारा के लोग हैं वह इससे दूर करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम बनी रहे और वह हमारे सामने सवाल न कर पाए। साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ जो हमारे घर से निकले हुए जो नेता हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। माननीय काशीराम साहब एक बात कहा करते थे, उन्होंने कहा कि जब भी बनाओ अपना खुद का घर बनाओ, और माननीय काशीराम साहब ने अपना खुद का घर बनाया। साथियों, सबसे पहले बामसेफ की स्थापना की, यानी एक नींव रखा, उसके बाद से बीबीएफ की स्थापना की, जिस पे पिलर खड़ा हो गया, और पिलर खड़ा होने के बाद उन्होंने उस पे छत डालने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना कर दी साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो वह इस बहुजन समाज के लिए छत का कार्य कर रहा था। साथियों, यह अपनी घर थी, यह अपना घर था। साथियों, जो आप सोच लीजिए कि कोई भी किरायादार अगर किसी दूसरे मकान में रह रहा है तो मान के चलिए एक दिन उसे वहां से हटना होगा। जब तक उसका काम है तब तक उसको पास में रखा जा रहा है, फिर उसको वहां से खदेड़ दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उस मान सम्मान से वंचित कर दिया जाएगा। तो आखिरी में समझिए कि अपना घर ही काम आता है, चाहे अपनी झोपड़ी क्यों ना हो। तो अपने घर में सुरक्षित है साथियों। अपने घर को बचाने के लिए इस बहुजन समाज को, इस बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए और आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ साथियों मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को, महानायक जी 3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि बहुजन के लोग जागरूक हों, वह बहुजन के लोग सारी बातें जाने और आने वाले 2027 में विचलित न हो। तो साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।